नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल इंडिया टेक में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप NPCI के द्वारा किस तरीके से आप अपने बैंक में आधार फीड कर सकते हैं। खुद से आपको बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आप सभी लोग आधार या NPCI लिंक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आधार नहीं लिंक करवाते हैं NPCI के द्वारा तो जितने भी आपको सरकारी बेनिफिट्स आने वाले हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट में आधार नंबर फीड कराएं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अपने अकाउंट में आधार नंबर फीड कर सकते हैं NPCI के द्वारा। अब जानते हैं NPCI क्या होता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी जिसके तहत RBI पेमेंट ट्रांसफ़र करती है वही NPCI होता है। जिस तरीके से हम गूगल पे, फ़ोन पे इस तरीके का UPI ID चलाते हैं, उसी के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। NPCI के ज़रिए वो सब पैसा ट्रांसफ़र होता है। अब जान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में आधार लिंक है कि नहीं, किस अकाउंट में लिंक है। सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको आना है गूगल में आने के बाद यहाँ पे हमको लिखना है UIDAI। लिखने के बाद हमको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरीके का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपका इंग्लिश, अपनी भाषा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक सर्विस आपको दिख रही होगी, आधार सर्विस। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। फिर नीचे जाना, आपको यहाँ पे लिखना, देखिए लिखा हुआ आधार लिंकिंग स्टेटस। ठीक उसी के नीचे लिखा हुआ चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आधार कार्ड, वर्चुअल ID, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। या तो आधार नंबर के नीचे वो जो वर्चुअल ID लिखी रहती है उसको भी डाल के कर सकते हैं, और यहाँ पे आधार नंबर से। तो हम आधार नंबर से चेक करने वाले हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको देखिए यहाँ पे कैप्चा, ये जो बगल में कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ डालने के बाद सेंड OTP पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। आपके सामने यहाँ पे देखिए OTP डाल दी गई। OTP डालने के बाद नीचे यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपका सबमिट। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है। यहाँ पे देखिए लिखा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंकिंग मैपिंग हैज़ बीन डन। यहाँ पे आपका आधार नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस समय बैंकिंग लिंकिंग में आपका आधार एक्टिव है, और बैंक लिंकिंग डेट यहाँ पे आपका डेट दिखा रहा है, यानी 8/3/2016 से आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पे दिखा रहा है, और कौन से बैंक में यहाँ से। तो इस तरीके से आप अपने आधार में से चेक कर सकते हैं कि कौन से बैंक में एक्टिव है, कब से एक्टिव है। इस तरीके को आप देख सकते हैं इस समय एक्टिव है कि नहीं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर नहीं है तो उसको हम किस तरीके से अपने अकाउंट में NPCI के ज़रिए आधार लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पंजाब नेशनल बैंक का NPCI लिंक करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पंजाब नेशनल बैंक NPCI लिंक। इस पे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ खुल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन OTP बेस आधार सीडिंग अकाउंट ऑथेंटिकेशन। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आएगा। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ OTP बेस आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ। इसी के जब नीचे आएंगे यहाँ पे आपका टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ, इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ नीचे आएंगे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर OTP बेस आधार सीडिंग। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इस तरीके का खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए आपसे मांग रहा है अकाउंट नंबर।
आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। इस पे आपको करना क्या क्या है मैं यहाँ पे बता दूँ। देखिए पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ इंटर द वैलिड अकाउंट नंबर एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल के इसको क्लिक द कंटिन्यू, यहाँ जो क्लिक द कंटिन्यू का बटन लगा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। OTP डालने के बाद उसके बाद यहाँ सेकंड स्टेप में लिखा हुआ कि आप जब OTP उसमें डाल देंगे तो फिर कैप्चा कोड नीचे डाल के उसके बाद इसको यहाँ पे देखिए वन टाइम पासवर्ड वैलिड योर रीडायरेक्ट अनदर पेज फ्रॉम टू आधार नंबर। फिर आपका आधार वो जब आप डाल देंगे उस पर OTP डाल देंगे तो उसके बाद यहाँ तीसरा स्टेप आपका आ जाएगा। उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू बटन, आप वहाँ नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका जो रजिस्टर्ड होगा, आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर एक मैसेज जाएगा, एक OTP जाएगी। OTP डालने के बाद यहाँ पे आप एक वैलिड का बटन होगा, वैलिडेट लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करने के बाद उसके बाद वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुल आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। दोस्तों ये प्रक्रिया करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता का आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसको करने के बाद आपको 1 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।